एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं। वॉशरूम में ये बेल देखी है, मतलब करते करते अगर बैठे रह गए तो समझो ये बेल बजा दो। So ladies and gentlemen, boys and girls, आई एम एट मुंबई एयरपोर्ट। तो मैं एक्चुअली अपने घर जा रहा हूँ। मेरा आज ब्लॉग करने का तो कुछ भी प्लान नहीं था, इसलिए मैंने अपने गोप्रो का बैटरी चार्ज नहीं किया एंड गोप्रो का बैटरी पूरा डाउन है, इसलिए आई एम यूजिंग माई मोबाइल बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो भीड़ देख रहे हो भाई, स्पाइस जेट और इंडिगो, यही दो शेयर हैं अपने इंडिया में। सो बैग तो मैंने चेक इन कर दिया है, बट मुझे बोर्डिंग पास नहीं मिला। उन्होंने बोला आपको प्रिंट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो सिक्योरिटी चेक इन हो गया। दो चेक इन होते हैं एक्चुअली यहाँ पे, एक आप खुद ही करते हो और दूसरा पुलिस वाले करते हैं। साला अगर सिक्योरिटी चेक इन पे आओ ना, अगर हैवी शूज़ पहने हैं तो दिक्कत हो जाता है। उन लोग शूज़ भी उतारने के लिए कहते हैं, शूज़, बेल्ट, घड़ी। अच्छा हुआ कि कपड़ों में मेटल नहीं होता है। जस्ट किडिंग। अब नेक्स्ट टाइम साला स्लीपर पहन के आऊँगा मैं। यहाँ पे सब कुछ है, बर्गर किंग, KFC, क्रोमा टॉयज़, हामली, पता नहीं, सारा चीज़ खाने पीने का, शॉपिंग करने का। मॉल ही है एयरपोर्ट, बस आपको थोड़ा सा ट्रैवलिंग की फैसिलिटीज़ है। नाइस। बताए भाई यहाँ पे बहुत सारे लाउंजेस हैं मेरे ख्याल से। अगर देखो, देख पीछे साइड है उस तरफ, ठीक है, और इस तरफ भी लाउंजेस है। तो अब मेरा गेट ऑफकोर्स इस साइड पे है, तो मैं इधर ही जा रहा हूँ। तो अब कोई लाउंज होगा तो वहाँ पे अब समय है थोड़ा सा फ्री का खाने का। मुंबई एयरपोर्ट इज़ डैम ब्यूटीफुल यार। मैंने आई थिंक इंडिया में सारे एयरपोर्ट घूम चुका हूँ, चाहे वो दिल्ली हो, पुणे हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, और क्या, बैंगलोर। ऑफकोर्स बैंगलोर मेरा वर्क सिटी था। बैंगलोर का एयरपोर्ट भी काफ़ी खूबसूरत है बाहर से, अंदर नॉर्मल है, बट मुंबई का एयरपोर्ट इट इज़ प्रीटी ऑसम फ्रॉम इनसाइड। सो कुछ समय के लिए मैं आ गया हूँ लाउंज में, और बैक साइड जो है वो बेसिकली बुक्ड है बिजनेस क्लास के लिए। सर प्लेन डोसा हो गया क्या? ठीक है। एक्चुअली मेरा ज़्यादातर वक्त बेंगलोर में बीता हुआ है, तो मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है। तो लाउंज में भी आके मोस्ट ऑफ द टाइम साउथ इंडियन फूड ही खाता हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो इडली और डोसा। एक्चुअली पेट से मैं साउथ इंडियन हूँ, बट दिल से ऑफकोर्स
मेरा दिल हमेशा नॉर्थ इंडिया की तरफ रहा है, बट ठीक है, साउथ इंडिया इज़ ऑल्सो गुड, नॉर्थ इंडिया इज़ ऑल्सो गुड. एट लास्ट आई एम इन इंडिया. तो अभी एक चाय ख़त्म की मैंने, और एक भाई साहब से बोला मैंने यहाँ पे कि मुझे एक चाय ला के दे दीजिए. बाय द वे मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की है, जब भी आप लाउंज में जाते हो, बड़े होटल्स में जाते हो, कहीं पे भी बड़ी जगह जाते हो, आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ करते हो. ऑफ कोर्स इट्स गुड, यू मस्ट नो इंग्लिश, इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. बट अगर आप इंडिया में हो, अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे लोग हिंदी समझते हैं, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है अपनी मातृभाषा में बात करना. आई लव टॉकिंग इन हिंदी. Usually I am an IT guy, of course I know like I can speak in English, but the thing is अगर आप ऐसे प्लेस पे हो जहाँ पे आप लोग हिंदी जानते हैं, तो आपको अपनी हिंदी यूज़ करनी चाहिए एज अ नॉर्थ इंडियन. और क्या बोलना चाहिए, क्योंकि मैं एक हिंदी भाषी व्यक्ति हूँ, तो मुझे हिंदी बोलना बहुत पसंद है. मैंने एक चीज़ नोटिस की थी जब मैं स्वीडन में था, तो स्वीडन में अगर आप देखोगे ना, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है स्वीडिश लैंग्वेज को उन लोग इतना प्रमोट करते हैं अपने ऑफिसेस में. उन लोग बेसिकली, उनका कीबोर्ड भी बेसिकली स्वीडिश में होता है. अगर आपको कीबोर्ड इंग्लिश में चाहिए तो बात अलग है, बट उन लोग हर चीज़ में अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं. बट यहाँ पे इंडिया में मैंने देखा है, बिकॉज दे मोर प्रेफर द स्टैंडर्ड, यू नो, बेसिकली दे गो फॉर द स्टैंडर्ड. द शो ऑफ, आई थोड़ा सा शो ऑफ लगता है, पता नहीं जो भी है, बट मैं यही प्रेफर करता हूँ कि अगर आपको हिंदी आती है तो मुझे हिंदी भाषा में बात करना बहुत पसंद है. और बस आई थिंक दैट्स ऑल. मुंबई एयरपोर्ट का अदानी लाउंज अच्छा खासा क्लीन है यार, यहाँ पे ज़बरदस्त. पूरा सब कुछ कांच से कवर्ड ऊपर जितने भी वॉशरूम्स हैं. एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं. वॉशरूम में ये बेल देखी है, मतलब करते करते अगर बैठे रह गए तो समझो ये बेल बजा दो. मास्क है ना यार, जो बहुत ज़रूरी है मुंबई में. 200 रुपये इस मास्क के चार्ज देने होते हैं अगर नहीं लगाया तो. बाय द वे मेरा लाउंज का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था. आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं. आप इस तरह देख रहे हो, दिस साइड, ये बेसिकली बिजनेस क्लास के लिए है. आपकी एंट्री उधर से होती है. अगर आप राइट साइड जाओ, बेसिकली वो इकोनॉमिकल क्लास के लिए. बट बोथ हैव द सेम डाइनिंग फैसिलिटी, बट बेसिकली जस्ट लेबल अलग अलग है. सो मे बी बिजनेस क्लास में थोड़ा सा कम भीड़ रहेगी, और इकोनॉमिकल क्लास में ऑफ कोर्स मैं एक इकोनॉमिक आदमी हूँ इंडिया का. तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं. लाउंज में अच्छा टाइम कटा, बस हो गया. और बस मेरी फ़्लाइट का भी समय हो गया, तो मुझे निकलना चाहिए. तो दोस्तों अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा.